नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। आपके साथ मैं हूं रवि ठाकुर। महाराष्ट्र चुनाव में अब महज गिनती के दिन बचे हैं, लेकिन अब तक ना तो सत्ताधारी महायुति में सीट शेयरिंग पर कोई डील फाइनल हुई है और ना ही विपक्षी महाविकास आघाड़ी में। मगर इस बीच समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव की महाराष्ट्र में एंट्री हो चुकी है। अखिलेश यादव विपक्षी इंडिया गठबंधन का हिस्सा है, लिहाजा उनकी पार्टी भी महाविकास आघाड़ी में हिस्सेदारी मांग रही है। आखिर इस पर एमवीए का क्या रुख है? क्या एमपी और हरियाणा में समाजवादी पार्टी को अपने साथ नहीं रखने वाली कांग्रेस महाराष्ट्र में अखिलेश यादव की पार्टी को साथ रखेगी? और अगर गठबंधन नहीं हो पाता है तो फिर अखिलेश किस तरह अपने पीडीए फॉर्मूले को महाराष्ट्र में आगे बढ़ाने की कोशिश में अभी से लग गए हैं? यह रिपोर्ट देखिए। समाजवादी पार्टी जहां पर जीतेगी वो सीटें समाजवादी पार्टी के पक्ष में गठबंधन देगा। हमने 12 सीटें मांगी हैं। उन सीटों पर मेरा निवेदन है कि जल्द से जल्द फैसला कर दिया जाए। अखिलेश जी उनके सृष्टि है, उनके अध्यक्ष है समाजवादी पार्टी के, नेशनल प्रेसिडेंट है। स्वाभाविक है उनसे बात करना, वो भी बात करेंगे उनके लेवल पर, राहुल जी के लेवल पर वो भी बात करेंगे। महाराष्ट्र में अखिलेश कर दी बड़ी दावेदारी पेश। पीडीए के नाम पर शंखना, फिर राहुल अखिलेश होंगे साथ। सीट पर महाविकास अघाड़ी में रहा उद्धव गुट ने खुलकर किया इजहार। महाविकास अघाड़ी जिसमें कांग्रेस है, उद्धव ठाकरे की शिवसेना यूबीटी है, शरद पवार की एनसीपी शरद। अब तक ये तीनों पार्टियां अपने अपने हिसाब से गठबंधन में चुनावी रणनीतियां बना रही थी। अभी तक ये तीनों पार्टियां ही आपस में सीट शेयरिंग को लेकर तालमेल नहीं बिठा पाई, लेकिन इस बीच दो और दावेदारों ने एमबीए में अपनी हिस्सेदारी की डिमांड कर दी। एक है अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी और दूसरी है असदुद्दीन ओवैसी की एआईएमआईएम। आपको बताएंगे कि महाविकास अघाड़ी में सीट शेयरिंग पर विवाद कैसे खुलकर सामने आ गया, शिवसेना यूबीटी की ओर से किस तरह कांग्रेस के महाराष्ट्र इकाई के प्रति अपनी नाराजगी जाहिर की गई। लेकिन उससे पहले आपको अखिलेश यादव की महाराष्ट्र की सियासत में एंट्री के मायने समझाते हैं। दरअसल अखिलेश यादव 2 दिनों के महाराष्ट्र दौरे पर पहुंचे। पहले दिन यानी शुक्रवार को मालेगांव और दूसरे दिन शनिवार को धुले में रहेंगे। इस दौरान अखिलेश यादव जिस सभा को संबोधित करेंगे उसका नाम पीडीए जनसभा रखा गया। यानी यूपी के बाद अब महाराष्ट्र में भी अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी अपनी पीडीए फॉर्मूले को धार देने में जुट गई। इंडिया गठबंधन के जितने सहयोगी दल हैं, हम सब मिलकर के भारतीय जनता पार्टी को हराएंगे, मुकाबला करेंगे। आज जो सरकार चल रही है महाराष्ट्र में, वो जनता की चुनी हुई सरकार नहीं है। ये हथियाई हुई सरकार बनाई है, खोखे से डरा करके। महाराष्ट्र में महाभ्रष्टाचार चल रहा है इस सरकार में। इसको बदलने के लिए जनता तैयार है। इंडिया गठबंधन के और जितने सहयोगी दल हैं, हम मिलकर के चुनाव लड़ेंगे। हरियाणा जैसा दिल्ली के करीब का बिल्कुल स्टेट, जहां मीडिया, सर्वे, परसेप्शन, जनता का मतदान वो कांग्रेस के पक्ष में था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने वहां भी सरकार बना ली। इसलिए हमें महासावधान रहना पड़ेगा महाराष्ट्र में। महासावधान, सावधान से ऊपर भी, क्योंकि हमने और आपने देखा कि मत पत्र से नहीं बनी है ये सरकार। कैसे बन गई किसी को नहीं पता। और एक बार तो आपने कैमरे पर देखा किस तरह बैलेट पे ठप्पे लगा करके चुनाव जीता गया था। इसलिए हम लोगों को यहाँ पर महासावधान रह करके चुनाव लड़ना पड़ेगा। जो पहले आएगा वो आगे जाएगा। हमने बहुत सारी कविताएं और कहानी पढ़ी होंगी कि आप जो पहले चल देगा आगे, धीरे 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 वो आगे बढ़ेगा। हमें उम्मीद है कि समाजवादी पार्टी
जहां पर जीतेगी वो सीटें समाजवादी पार्टी के पक्ष में गठबंधन देगा, क्योंकि सवाल संख्या का नहीं है, सवाल जीत का भी है। हमारे पार्टी के अध्यक्ष विधायक अबू आसिम आजमी साहब वो लगातार मेहनत कर रहे हैं, लगातार प्रयास कर रहे हैं और इनकी कोशिश रहेगी समाजवादी पार्टी अच्छी सीटें जीत करके जाएगी। साफ है, अखिलेश यादव अब खुद अपनी पार्टी के लिए महाराष्ट्र में चुनाव प्रचार के मैदान में उतर गए। हरियाणा में झटके के बाद समाजवादी पार्टी मध्य प्रदेश मॉडल अपनाते हुए सीट शेयरिंग पर बातचीत के साथ साथ अपने चुनाव की तैयारियों को धार देने की रणनीति पर काम कर रही है। पार्टी ये बिल्कुल भी नहीं चाहती है कि महाविकास अघाड़ी से बातचीत नहीं होने की स्थिति में पार्टी चुनाव मैदान से बाहर रह जाए। ऐसे में महाराष्ट्र में अखिलेश यादव की सक्रियता कांग्रेस, शिवसेना यूबीटी और एनसीपी शरद पवार गुट के लिए साफ संकेत है कि पार्टी गठबंधन हो या न हो चुनावी मैदान में उतरेगी जरूर। इधर समाजवादी पार्टी के प्रदेश इकाई ने महाविकास अघाड़ी में अपने लिए सीटों की भी दावेदारी पेश की। समाजवादी पार्टी के महाराष्ट्र यूनिट ने 30 सीटों पर पार्टी के प्रभाव का दावा करते हुए एमवीए में अपने 12 सीटों की डिमांड की। इनमें वो सीटें शामिल हैं जहां मुस्लिमों की आबादी ज्यादा है और यूपी समेत उत्तर भारत के दूसरे राज्यों से आने वाले लोग रहते हैं। हालांकि चर्चा है कि महाविकास अघाड़ी गठबंधन में समाजवादी पार्टी को 3 से 4 सीटें मिल सकती हैं। समाजवादी पार्टी को महाविकास अघाड़ी में शामिल कराने को लेकर कांग्रेस की ओर से भी बयान आया। कांग्रेस नेता और महाराष्ट्र विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष विजय वट्टेटीवार ने कहा है कि समाजवादी पार्टी के लिए एमवीए के दरवाजे बंद नहीं है। जरूरत पड़ने पर राहुल गांधी भी अखिलेश यादव से बात कर सकते हैं। दरवाजा बंद नहीं है, हमारे दरवाजे महाविकास आघाड़ी के वो हमारे साथ में रहेंगे, यही हमारा प्रयास है। पहला चर्चा हमारी हो चुकी है और उसके बाद उनसे भी हम चर्चा करके 2 दिन के अंदर में वो भी हम लोग सॉल्व कर देंगे। अखिलेश जी उनके सृष्टि है, उनके अध्यक्ष है समाजवादी पार्टी के, नेशनल प्रेसिडेंट है। स्वाभाविक है उनसे बात करना, वो भी बात करेंगे उनके लेवल पर, राहुल जी के लेवल पर वो भी बात करेंगे। पर समाजवादी पार्टी के साथ जैसा यूपी में हुआ वैसा ही समझौता महाराष्ट्र में हमारा होगा, इसमें कोई हमें तकलीफ नहीं लगती। मौजूदा वक्त में महाराष्ट्र में समाजवादी पार्टी के 2 विधायक, जिसमें मानखुर्द शिवाजी नगर से पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अबू आजमी और भिवंडी ईस्ट सीट से रईस शेख विधायक। मानखुर्द शिवाजी नगर सीट से अबू आजमी लगातार 2009 से समाजवादी पार्टी के टिकट पर विधायक बनते आ रहे हैं। अबू आजमी 1995 से समाजवादी पार्टी के महाराष्ट्र अध्यक्ष की जिम्मेदारी निभा रहे हैं। ऐसे में उनका तर्क है कि पिछली बार अकेले चुनाव लड़कर समाजवादी पार्टी के 2 विधायक जीते थे, लिहाजा इस बार गठबंधन के तहत उन्हें ज्यादा सीटें मिलनी चाहिए। अबू आजमी ने बाकायदा सीटों के नाम गिनाते हुए कहा है कि जहां कांग्रेस कभी नहीं जीत पाई, उन सीटों की मांग समाजवादी पार्टी कर रही है। महाविकास अघाड़ी में अभी तक जो मीटिंगें हो रही है ना, वो कांग्रेस, राष्ट्रवादी, शरद पवार साहब की, उद्धव जी की शिवसेना, 3 ही पार्टी की मीटिंगें हो रही हैं और बहुत सारी छोटी छोटी पार्टियां हैं जिनकी मीटिंग बाकी है। मैं 12 सीटें मांग रहा हूँ, 12 सीटें मांग रहा हूँ और वो सीटें मांग रहा हूँ जहाँ पर मुझे वही सीटें चाहिए जहाँ पर मेरे जो पार्टियां महाविकास अघाड़ी में है जिनका सीटिंग नहीं है, कई बार से सीटिंग नहीं है, वही सीटें मांग रहा हूँ। भिवंडी में 90 से उस भिवंडी वेस्ट पर कांग्रेस चुनकर नहीं आई है। आज भी मैं कहता हूँ कि यदि वो सीट छूट जाएगी और कांग्रेस लड़ेगी तो कांग्रेस चुनकर नहीं आएगी, वो सीट मुझे दे दें, मैं चुन के आ जाऊंगा। अबू आजमी समाजवादी पार्टी के लिए महाविकास अघाड़ी में जिन 12 सीटों की मांग कर रहे हैं, वो सभी सीटें मुस्लिम बहुल इलाकों की हैं, जिनमें मानखुर्द शिवाजी नगर, अनुशक्ति नगर, वर्सोवा, भाईखला, भिवंडी ईस्ट, भिवंडी वेस्ट, मालेगांव, औरंगाबाद ईस्ट, बालापुर और धुले की सीट शामिल है। यहाँ यह समझना जरूरी है कि मुंबई में बड़ी तादाद उत्तर भारतीय मुसलमानों की है। इस वजह से भी समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन से सम्मानजनक सीटों की उम्मीद लगाए बैठी है। समाजवादी पार्टी को कभी भी इस गठबंधन में वो जगह नहीं दी गई है जो अबू आसिम आजमी बात कह रहे हैं कि 12 सीटों पे जो शहरी इलाका है, खासकर एमएमआरडीए रीजन का, जिसमें मुंबई, थाने, भिवंडी और गोवंडी जैसे इलाके हैं, उन पे अपने कैंडिडेट खड़े करने की बात कर रहे हैं। वो कभी रहा ही नहीं है इस लिस्ट में कांग्रेस,
एनसीपी शरद पवार और उद्धव ठाकरे की शिवसेना के बीच में अब चुनाव सर पे है, तो कहीं ना कहीं ये नेगोशिएशन, धमकी या कह लें कि राजनीतिक पैंतरेबाजी चल रही है। 12 विधायकों की कभी क्षमता नहीं रही है समाजवादी पार्टी की। एक वक्त में उनके पास ठीक ठाक कॉरपोरेटर थे, लेकिन 3 से ज़्यादा कभी उनके विधायक नहीं जीत पाए हैं। अब जरा महाराष्ट्र में समाजवादी पार्टी का सियासी सफर भी जान लीजिए। समाजवादी पार्टी महाराष्ट्र में 1995 से लगातार चुनाव लड़ती आ रही है और लगभग हर बार उनके विधायक चुने जाते रहे। 1995 के चुनाव में समाजवादी पार्टी ने अपने 22 उम्मीदवार उतारे, जिसमें 3 को जीत मिली। इस चुनाव में पार्टी को 0.93% वोट मिले थे। इसके बाद 1999 में हुए चुनाव में समाजवादी पार्टी ने अपने 15 कैंडिडेट खड़े किए थे, जिसमें 2 को जीत मिली थी। इस चुनाव में पार्टी को महज 0.7% वोट मिले थे। 2004 में पार्टी ने प्रदेश भर में 95 प्रत्याशी उतारे थे, मगर एक भी जीतने में कामयाब नहीं रहे। हालांकि इस चुनाव में 1.13% वोट जरूर मिले थे। इसके बाद 2009 में 31 उम्मीदवार उतारकर समाजवादी पार्टी ने 4 सीटें जीती थी। इस चुनाव में पार्टी को 1.11% वोट भी मिले थे। ये समाजवादी पार्टी का महाराष्ट्र में अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन रहा है। फिर 2014 में 22 कैंडिडेट उतारकर समाजवादी पार्टी महाराष्ट्र में 1 सीट अपने खाते में कर पाई। इस बार वोट शेयर घटकर 0.17% पर आ गया, जबकि पिछले यानी 2019 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने महाराष्ट्र में 7 प्रत्याशी खड़े किए थे, जिसमें 2 को जीत मिली थी और 0.22% वोट पाने में सफल रही थी। इसी को आधार बनाकर समाजवादी पार्टी के प्रदेश इकाई महाराष्ट्र में विपक्षी इंडिया गठबंधन की महाविकास अघाड़ी से अपने लिए सीटों की डिमांड कर रही। अब महाविकास अघाड़ी में शामिल कांग्रेस, शिवसेना यूबीटी और एनसीपी शरद अखिलेश यादव के समाजवादी पार्टी को सीटें देती है या नहीं, देती भी है तो कितने सीटें, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। और अगर कहीं राहुल गांधी और अखिलेश यादव में बात नहीं बन पाती, तो फिर महाराष्ट्र में अखिलेश यादव का क्या प्रभाव पड़ता है, ये भी काफी मायने रखता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। अखिलेश यादव की महाराष्ट्र की सियासत में एंट्री से क्या असर पड़ता है, यह तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन इस बीच महाविकास अघाड़ी में सीट शेयरिंग को लेकर शिवसेना यूबीटी और कांग्रेस आमने सामने आ गए। कुछ सीटों पर बात नहीं बन पाने की वजह से शिवसेना यूबीटी ने प्रदेश कांग्रेस के नेताओं के खिलाफ खुलकर मोर्चा खोल दिया है। कैसे, यह रिपोर्ट देखिए। बहुत सी सीटों पर फैसला हुआ है, कुछ सीटें ऐसी है जिसके ऊपर फैसला नहीं हो रहा है। तो महाराष्ट्र के नेता है वो निर्णय लेने में सक्षम नहीं है, ऐसा मुझे लगता है। शुक्रवार की सुबह शिवसेना यूबीटी के राज्यसभा सांसद और महाविकास अघाड़ी में अपनी पार्टी की ओर से अहम भूमिका निभा रहे संजय राउत ने जैसे ये बयान दिया, महाराष्ट्र से लेकर पूरे देश की सियासत में खलबली मच गई। कयास लगने लगे कि सीट शेयरिंग के मुद्दे पर महाविकास अघाड़ी की गाड़ी अटक गई है। महाविकास अघाड़ी में शामिल कांग्रेस, शिवसेना, यूबीटी और एनसीपी शरद के बीच आम सहमति नहीं बन पा रही है। विपक्षी एमबीए में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। दरअसल अब तक कई राउंड की बातचीत और सभी शीर्ष नेताओं के बीच कई दफे मीटिंग होने के बाद भी महाविकास अघाड़ी में सीट शेयरिंग को लेकर अब तक कोई फाइनल डील नहीं हो पाई है। बात नहीं बन पाने की वजह से संजय राउत ने खुलकर कांग्रेस नेताओं से अपनी नाराजगी जाहिर कर दी। सुबह मेरी मुकुल वासनिक जी से बात हो गई, आज मैं राहुल गांधी जी से भी बात करूंगा और जो रुका हुआ फैसला है सीट शेयरिंग के बारे में, उसको गति मिलनी चाहिए, उसके बारे में हम उनसे आज बात करेंगे। सुबह बात हो गई है, बहुत सी सीटों पर फैसला हुआ है, कुछ सीटें ऐसी है जिसके ऊपर फैसला नहीं हो रहा है। कांग्रेस, एनसीपी, शिवसेना और हमारा अलायंस पार्टी है, समाजवादी पार्टी, कम्युनिस्ट, हमारी यहाँ एक शेतकरी कामगार पार्टी है। अब टाइम कम है बहुत, तो महाराष्ट्र के नेता है वो निर्णय लेने में सक्षम नहीं है, ऐसा मुझे लगता है कि बार बार उनको दिल्ली में लिस्ट भेजनी पड़ती है, फिर चर्चा होती है। अब वो समय निकल चुका है। हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी ये फैसला हो जाए। एनसीपी और शिवसेना में कोई ज़्यादा मतभेद नहीं है,
कांग्रेस में भी नहीं है, समझ लो कि कुछ सीटें हैं जिनके ऊपर सभी 3 पार्टी दावा करती है। मैं पार्टी चीफ उद्धव ठाकरे जी से उनको पूरा मैंने जो मीटिंग में हो रहा है हो गया उस बारे में मैंने माननीय उद्धव ठाकरे जी से भी बात की। उद्धव ठाकरे जी से मुझे कुछ सूचनाएं मिली है, मैं उसका पालन करूंगा। मुझे मालूम नहीं शिवसेना के साथ कोई इस प्रकार का रवैया नहीं कर सकता, ये शिवसेना है। हम ज्यादा अनुभवी है महाराष्ट्र के। नाना पटोले हमारे साथी है, लेकिन कुछ सीट पर पेच है। संजय राउत के इस बयान के बाद दिल्ली में भी सियासी हलचल तेज हो गई है। कांग्रेस की ओर से प्रवक्ता पवन खेड़ा ने बयान जारी कर कहा कि सीट शेयरिंग के वक्त इस तरह के स्पीड ब्रेकर आते रहते हैं, लेकिन जल्द ही इसे सुलझा लिया जाएगा। जब सीट शेयरिंग हो रही होती है पार्टियों के बीच में, इस तरह के पड़ाव, मोड़, स्पीड ब्रेकर्स सब आते हैं, लेकिन हर बार आपने देखा कि ये पड़ाव, मोड़ और स्पीड ब्रेकर्स हम मिलकर पार भी करते हैं, इस बार भी कर रहे हैं। कोई विवाद नहीं है। हाँ, संवाद होता रहता है। कई बार होता है कि ये सीट उनको भी चाहिए, हमको भी चाहिए, किसी और को भी चाहिए, फिर उसमें बातचीत होती है और बातचीत से रास्ता निकलता है, अभी भी निकल रहा है। कांग्रेस और शिवसेना यूबीटी के बीच सीट शेयरिंग को लेकर छिड़े विवाद को संभालने के लिए शरद पवार को आगे आना पड़ा। जानकारी के मुताबिक शरद पवार ने कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व यानी दिल्ली के नेताओं समेत महाराष्ट्र के नेताओं से बात की। वहीं शिवसेना यूबीटी चीफ उद्धव ठाकरे ने भी बात कर शरद पवार को इस मसले को सुलझाने की कोशिश की। बताया जा रहा है कि शनिवार को महाराष्ट्र कांग्रेस के प्रभारी रमेश चेन्नीथल्ला मातोश्री जाकर उद्धव ठाकरे से मुलाकात कर सीट बंटवारे में उपजी तल्खी को कम करने की कोशिश करेंगे। इस बीच सीट बंटवारे को लेकर उद्धव ठाकरे का भी पक्ष सामने आया। उद्धव ठाकरे ने कहा है कि सीट बंटवारा आखिरी दौर में है और 1 से 2 दिनों में पूरी तस्वीर साफ हो जाएगी। कांग्रेस नेताओं का दावा है कि महाविकास आघाड़ी में सीट शेयरिंग की गाड़ी 260 सीटों तक पहुंच चुकी है। 288 जगह में से अगर 260 जगह अगर एक साथ हम मिलकर डिसाइड कर सकते, थोड़ी सी जगह रहती है, सब लोग अपने अपने ताकत वो हमारी एरिया में तो वैसी जगह है, तो इसलिए हमने आज डिसीजन लिया कि हाईकमांड के पास भेज के उसमें वो डिस्कशन हो कल और परसों, ये क्लियरिटी आए। इस बीच महाविकास आघाड़ी में सीट शेयरिंग को लेकर उपजे विवाद ने महायुति को भी तंज कसने का मौका दे दिया। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले ने चुटकी लेते हुए कहा कि उद्धव ठाकरे की उपयोगिता महाविकास आघाड़ी में खत्म हो गई है। उद्धव जी को जिस प्रकार से महाविकास आघाड़ी के सामने कटोरा लेके घूमना पड़ रहा है, उनकी स्थिति मैंने अभी तक ऐसी देखी नहीं। पवार साहब को, शरद पवार जी को जो गेम करना था वो कर लिया। बीजेपी शिवसेना युति जो हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे जी ने मजबूत रखी थी, उन्होंने, पवार साहब ने, शरद पवार जी ने गेम करके उद्धव ठाकरे जी को हमसे बाहर दूर कर दिया। अभी उद्धव ठाकरे जी की उपयोगिता खत्म हो गई है उनके दृष्टि से। अब शरद पवार साहब सुप्रिया जी को मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। उद्धव जी की हालत, कांग्रेस से घर जाना, राष्ट्रवादी के घर जाना, शरद पवार जी के घर जाना, ये बन चुकी है। मातोश्री का जो इमेज था कि मातोश्री में जाके सब चर्चा करते थे, वो इमेज उद्धव जी ने इन लोगों के षड्यंत्र में आके खो दी है। इधर असदुद्दीन ओवैसी ने एक बार फिर महाविकास आघाड़ी से खुद को अपने गठबंधन में शामिल कराने की बात दोहराई है। महाराष्ट्र में हमारे अध्यक्ष एक्स एमपी मोहतरम इम्तियाज जलील साहब ने कांग्रेस के नाना पटोले साहब को और शरद पवार साहब के एनसीपी के नेता को लेटर लिखा। लेटर लिखकर भी 1 महीने के ऊपर हो गया कि आइए बात करिए हमसे, हम भी नहीं चाहते कि महाराष्ट्र में फडणवीस और शिंदे की सरकार बने। अब वो उनको तय करना है। मैंने पब्लिकली भी इस बात को कहा है, तो अब और हम क्या कर सकते हैं। मगर हमको तो अपनी पार्टी है वहां पर, हमारे स्ट्रांग पॉलिटिकल प्रेजेंस है हमारा वहां पर। कुल मिलाकर देखा जाए तो महाविकास आघाड़ी में सीट शेयरिंग की गाड़ी जैसे मानो एक जगह पर आकर रुक सी गई है। अब ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि विपक्षी महाविकास आघाड़ी में सीटों के बंटवारों पर जो पेच फंसा हो वो कैसे सुलझता है और कितनी मजबूती के साथ महायुति यानी बीजेपी, शिवसेना और एनसीपी के खिलाफ
चुनावी मैदान में उतरती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।